हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे गर्मी लग रही है, आपको ठंडी लग रही है? नहीं, पंखा अभी नहीं चालू करना। मैं बोलूंगा तब चालू कर देना। हालेलुया, हालेलुया। आज पहली बार कलीसिया में कोई आया हो ऐसा व्यक्ति? पहली बार कोई आज चर्चनी अंदर આવી હોય તેવું વ્યક્તિ છે? એવી કોઈ વ્યક્તિ જે પહેલી જ વાર આવી હોય? ओके, बोलो भीड़ आ रही है। अरे बोलो तो सही, भीड़ आ रही है, भीड़ आ रही है। ये जो हम बोल रहे हैं वो हमारी विश्वास की कबूलात है। आज आपने बोली રહ્યા છે, આ વિશ્વાસની કબૂલાત કરી રહ્યા છે। અને विश्वास वगैर बोलशो तो कई थसे नहीं। बिना विश्वास के अगर हम बोलते हैं तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य विश्वास के द्वारा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बहन आई है, बहन खड़ी है। बहन आप कहां से हैं? ક્યાંથી આવ્યા તમે? સોનગઢથી આવ્યા છે। તમારો ઘણો ઘણો આભાર। ફેથ ફેલોશિપ ચર્ચ સોનગઢ અમારી મંડળીની અંદર અમે તમારું સ્વાગત કરીએ છીએ। પ્રભુ તમને તમારા પરિવારને આશીષ આપે। આમેન। બેસી જશો। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि पिछले इतवार हमने बहनों की सभा का अनाउंस किया था। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बहन हमारे बीच में थी। 2 घंटा उन्होंने अकेले बैठकर प्रार्थना किया। प्रभु आपको और आपके परिवार को, आपके नाती पोतों को सबको आशीषित करे, ऐसी हमारी दिल से दुआ है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। एक व्यक्ति आया, लेकिन शुरुआत छोटे से होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कलीसिया की भी शुरुआत ऐसे ही हुई है। और आज हम सब है यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिछले दिनों में हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे थे। पहले इतवार को हमने सुना पुराने नियम का अभिषेक। पुराने नियम में तेल के द्वारा अभिषेक हुआ करता था, तेल के द्वारा अभिषेक हुआ करता था। आज हम नए नियम में हैं। दूसरे संडे हम लोगों ने सीखा नए नियम में पवित्र आत्मा अभिषेक करता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो पवित्र आत्मा अभिषेक करता है, पवित्र आत्मा अभिषेक करता है। तीसरे इतवार को हमने सुना था कि पवित्र आत्मा आने के बाद जब फर्स्ट टाइम प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा चेलों पर, प्रेरितों पर उतरा, उसके बाद चेलों के अंदर क्या क्या बदलाव आया उसके बारे में सीखा था। आज इस सीरीज संदेश का आखिरी हिस्सा है और उसके बारे में हम लोग देखेंगे। समय काफी बढ़ गया है, लेकिन जैसे परमेश्वर के दास सुमन भाई ने बोला है, आज हमारी ट्रेन लेट है, तो लेट है तो थोड़ा लेट भी पहुंचेगी। लेट आई है तो लेट भी पहुंचेगी, है तो थोड़ा लेट होगा आज। इसलिए शांति से परमेश्वर का ये क्या आज का वचन सुने। आज का वचन बहुत आशीषित है। आज का वचन अगर हमारे जीवन में आ गया तो समझो जैसे दुनिया वाले लोग धन्य धन्य हो जाते, ऐसा बोलते हैं ना, आज हम धन्य धन्य हो जाएंगे। आज का संदेश अगर हमने हमारे जीवन में उतार लिया तो। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम देखने वाले हैं पवित्र आत्मा आने के बाद हमारी जिम्मेदारी क्या है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं।
पवित्र आत्मा आने के बाद हमारी जिम्मेदारी क्या है, उसके बारे में हम सुनने वाले हैं। तो कृपया ध्यान से सुनिएगा, मेहरबानी करके ध्यान से सुनिएगा। पवित्र आत्मा, जब कोई भी व्यक्ति परमेश्वर प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेता है, पवित्र आत्मा उसके अंदर आ जाता है। लेकिन वो साइलेंट रहता है। साइलेंट उसको क्या बोलते हैं? सुषुप्त अवस्था, यानी हिंदी में शू के तो ये साइलेंट, शांत रहता है, चुप रहता है। पवित्र आत्मा आप और मुझ में, हम सब में है। हम सब में पवित्र आत्मा है, लेकिन वो अभी शांत है। जब तक उसकी भरपूरी हमें मिलती नहीं है, तब तक पवित्र आत्मा शांत रहता है। जब तक पवित्र आत्मा की भरपूरी हमें मिलती नहीं है, तब तक वो बाहर आता नहीं। आज हम सब में पवित्र आत्मा है। तो यह जो पवित्र आत्मा है हमारे अंदर है, तो कई कामों के जरिए हम उसको प्रकट भी करते हैं। कभी कभी पुराने नियम में पवित्र आत्मा जब काम होता था तब आता था। जैसे सिमसोन को जरूरत पड़ी, पवित्र आत्मा आया। जब लड़ाई करनी थी, पवित्र आत्मा आया। दाऊद को लड़ाई में जाना था, पवित्र आत्मा आया। बाइबल तो पवित्र आत्मा के बारे में, दाऊद के बारे में कहती है कि पवित्र आत्मा से वो हमेशा भरपूर हुआ करता था। हम लोगों ने सीखा भी है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और कई मौकों पर हम लोग क्या करते हैं? पवित्र आत्मा को शोकित कर देते हैं। बसने वाला पवित्र आत्मा, उभरने वाला पवित्र आत्मा, कई बार हम लोग पवित्र आत्मा को शोकित कर देते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए एफेसुस की पत्री 4 अध्याय 30वां पद। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया, हालेलुया। हमारे कई कामों से कई बार हम लोग पवित्र आत्मा को शोकित कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति में बसता है, वास करता है। यह विश्वासी में बसने वाला आत्मा कभी कभी यीशु के समान उसको शोक होता है, रोता है। बाइबल में सबसे छोटा पद कौन सा है, बताएगा? यीशु रोया। हिंदी में 4.5 अक्षर है और हिंदी में 4 अक्षर है। गुजराती यीशु रड़ियो, हिंदी में यीशु रोया। पवित्र आत्मा भी रोता है। वह यीशु के, पवित्र आत्मा हमारे जैसा एक व्यक्ति है। त्रिएक परमेश्वर का एक हिस्सा पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, उसको शोक होता है, वो रोता है। ये कहां लिखा हुआ है? यीशु रोया, बोलिए। यीशु रड़ियो क्या लख्યું છે? योहान 11:35 ની અંદર, योहन्ना 11:35 में लिखा हुआ है, जब लाजरस मर गया था, लाजरस की कब्र पर यीशु मसीह पहुंचा और वहां लिखा हुआ है कि यीशु रोया। यीशु रोता है, यीशु को शोक होता है, यीशु दुखी हुआ। वैसे ही पवित्र आत्मा भी दुखी होता है, पवित्र आत्मा भी शोकित होता है। और एक जगह पर लिखा है
लूका रचित सुसमाचार की पत्री 19वां अध्याय 41वें पद में भी लिखा हुआ है कि वहां पर यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर रोया, यरूशलेम को देखकर वो दुखी हुआ, यरूशलेम को देखकर वो शोकित हुआ। वैसे ही पवित्र आत्मा भी दुखी होता है। हम हमारे कार्यों के द्वारा पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। हमारे कामों के द्वारा पवित्र आत्मा दुखी होता है, शोकित होता है। देखो कब कब पवित्र आत्मा शोकित होता है उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। देखेंगे विश्वासी जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति या आवाज या अगुवाई के प्रति लापरवाह होते हैं तब तब हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। तब तब हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। देखिए गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 16 से 25, 6वां अध्याय 7 से 9। काफी लंबी लिस्ट है लेकिन एक पद हम जरूर पढ़ेंगे। गलती 5:16। पर मैं कहता हूँ हाँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम चलो। शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। शरीर की लालसा जब हम पूरी करते हैं पवित्र आत्मा को हम शोकित करते हैं। क्या लिखा हुआ है? जब जब हम शरीर की लालसा को पूरा करते हैं तब तब हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। शरीर की लालसा मतलब क्या है? आत्मा कई बार हमसे कुछ कहता है, शरीर हमसे कुछ कहता है। कई बार हम पवित्र आत्मा की बात नहीं मानते, उस समय में हम शरीर की लालसाओं को पूरा करते हैं। और जब हम पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनते हैं, शरीर की लालसा पूरी करते हैं, उस समय में हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। बहुत लंबा लिस्ट है वहां पर। अब घर जाकर उसको लिख लेना, पढ़ लेना। 5वां अध्याय गलाती की पत्री 5वां अध्याय 16 से 25 और 6वां अध्याय 7 से 9। इनमें सारा लिस्ट लिखा हुआ है कि कब कब हम पवित्र आत्मा को क्या क्या हम करते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। वहां पर लिस्ट लिखा हुआ है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा का विरोध करने से भी हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। पढ़िए प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 51वां पद 51 एक्ट्स। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 51वां पद। हे हठीले हाँ और मन और कान के खतरनाक रहित लोगों, हाँ, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। क्या तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो? कई बार हम लोग पवित्र आत्मा की बात नहीं मानने से कई बार पवित्र आत्मा कुछ कहता है और हम विपरीत दिशा में उसका काम करते हैं। तब भी हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। नंबर 3, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 29वां पद। यहां पर लिखा हुआ है पवित्र आत्मा को अपमानित मत करो, ऐसा लिखा है। जब हम पवित्र आत्मा को अपमानित करते हैं तब भी हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। पढ़िए। तो सोच लो, हिब्रू 10:29 तो सोच लो हाँ कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, हाँ जिसने परमेश्वर के पुत्र को हाँ पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह के आत्मा को अपमानित किया। अनुग्रह के आत्मा को कई बार हम लोग, और एक जगह पर इब्रानियों में ही और एक जगह पर लिखा है कि कई बार हम लोग यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं, जिसने एक ही बार हमारे पापों और श्रापों के प्रति अपना बलिदान दे दिया। वह बलिदान
जिस काम के लिए दिया वही काम हम बार बार करते हैं, तब यीशु मसीह को हम बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। और ऐसा जब हम करते हैं, पवित्र आत्मा को हम अपमानित करते हैं। किसको अपमानित करते हैं? किसको अपमानित करते हैं? किसको अपमानित करते हैं? अरे बोलो तो सही। તમે બોલતા નથી એટલે મને મજા નથી આવતી। चौथी बात, आत्मा की निंदा करने से भी हम पवित्र आत्मा को शौकित करते हैं। आत्मा की निंदा करने से भी, पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 31वां पद, माथी 12:31। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि हाँ, मनुष्य का सब प्रकार का पाप मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु आगे वाचो, पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। क्षमा ना की जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन बोल रहा है। पवित्र आत्मा की निंदा हम करते हैं। कई बार कोई दास दानों वरदानों के साथ सेवकाई करता है। दानों वरदानों के साथ सेवकाई में कई बार ऐसा होता है। यीशु मसीह एक बार अपने शहर में था। बाइबल कहती है कि उस जगह पे यीशु मसीह के द्वारा चमत्कार नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि गांव के लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। तो कई बार परमेश्वर के जन जो वचन लेकर आते हैं, कई बार क्या होता है कि जो जिस प्रकार की हमारी अपेक्षा है, हम एक्सपेक्ट करते हैं, उसके अनुसार काम नहीं होता है, तब कई लोग क्या करते हैं? उस दास की निंदा करते हैं। उस दास की, उस परमेश्वर के जन की निंदा करते हैं। ऐसा करने से भी हम पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। तो ये 4 बात हैं जिसके द्वारा हम पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं। हमें पवित्र आत्मा की बात मानना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि आत्मा हमें कुछ करने के लिए बोलता है और हम उसके अनुसार नहीं करते हैं। कि मान लो सुबह 5 बजे आपको उठना है, पवित्र आत्मा ने आपको जगाया कि उठ प्रार्थना कर। कई बार अभी तो ठंडी का समय है, इसलिए रजाई ओढ़ के, अच्छा कंबल ओढ़ के क्या करते? अरे प्रभु नींद आ रही है, बहुत ठंड लग रही है? नहीं उठते। ऐसा करने से हम पवित्र आत्मा को शोकित कर देते हैं। वचन क्लियर कहता है कि पवित्र आत्मा की बात नहीं मानने से हम लोग पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं। हमें पवित्र आत्मा की बात मानना है। दूसरी बात हम देखेंगे, पहला फर्स्ट थेसलोनियन 5th चैप्टर 19th वर्ड्स, 5:19। आत्मा को न बुझाओ। कई बार हम लोग आत्मा को बुझा देते हैं। यह भी वचन कहता है पवित्र आत्मा के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, पहली चीज है कि हमें आत्मा को शोकित नहीं करना है। दूसरी जिम्मेदारी हमारी है कि हमें आत्मा को बुझाना नहीं है। आत्मा को बुझाना मतलब, एक अभी ठंडी का समय है, कई बार कई जगह पे हम लोग देखते हैं कि लोग क्या उसको गुजराती में बोलते हैं, तापणो करवा बेसे। क्या करते हैं? आग सेकने के लिए बैठते हैं बदन को सेकने के लिए बैठते हैं आग जलाकर, और अपना काम हो जाता है। कई बार हम लोग पानी डाल के उसको बुझा के घर पे निकल लेते हैं। होता है ऐसा, देखते हैं हम। हाँ, सिटियों में बहुत कम, गांव में ज्यादा देखने को मिलता है। उसी तरह कई बार हम लोग पवित्र आत्मा को बुझा देते हैं। पवित्र आत्मा को हम क्या करते हैं? बुझा देते हैं। पौलुस अपनी पत्री में
लिखता है कि पवित्र आत्मा के अलौकिक प्रकाशन जैसे भविष्यवाणी, अन्य भाषा का या कोई भी आत्मिक वरदानों का तिरस्कार करना, उसके उपयोग को दबाना पवित्र आत्मा की आग बुझाने के बराबर है। पवित्र आत्मा के वरदानों से हम अन्य भाषा कितने लोग बोलते हैं? खड़ा कर, हाथ उठाइए। अन्य भाषा कितना जना बोली सके? हाथ उठाओ जो। आई थी घनी बार, यहां से बहुत सी बार हम लोग बोलते हैं। हर एक लीड करने वाला वर्शिप के समय बोलता है अन्य भाषा में आए हम बोले। कई बार हम लोग नहीं बोलते हैं। और ना बोलना उस आत्मा को बुझा देना है। केवल यहां पर नहीं, सिर्फ यहां पर नहीं, अगर आप घर में भी हो, आप आत्मा में बोलते जाए। अगर अन्य भाषा आप जानते हो तो आप अन्य भाषा लगातार बोलते जाओ। अगर हम नहीं बोलते हैं, पवित्र आत्मा की आग को हम बुझा देते हैं। पवित्र आत्मा की आग को हम बुझा देते हैं। अगर आप अन्य भाषा नहीं जानते हो, परमेश्वर से मांगे, क्योंकि वचन कहता है मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, मांगो मुझसे मांग, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। और वो अपने डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता है। ये वचन कहता है, उसकी प्रतिज्ञा है, उसकी प्रतिज्ञा है। तो जब हम पवित्र आत्मा के वरदानों को भी तुच्छ जानते हैं, उसके अनुसार काम नहीं करते हैं, एक सिंपल, अगर आपके पास अन्य भाषा है, परमेश्वर ने आपको अन्य भाषा का वरदान दिया है, आप अन्य भाषा बोले। अगर चंगाई का वरदान दिया है, उसके अनुसार अगर हम काम नहीं करते हैं तो उस वरदान को हम लोग बुझा देते हैं। पहला कुरिन्थियों 12-13वें अध्याय में बहुत से वरदानों के बारे में लिखा हुआ है। ये सब वरदान एक तो हमारी खुद की और कलीसिया की उन्नति के लिए है। जब हम पवित्र आत्मा को बुझा देते हैं, यानी कि हम अपनी उन्नति को भी रोक देते हैं, कलीसिया की उन्नति को भी रोक देते हैं। जब हम पवित्र आत्मा के दान वरदानों को बुझा देते हैं, तब आत्मा की आग को बुझा देते हैं, तब हमारी उन्नति रुक जाती है। और दूसरी बात, कलीसिया की उन्नति भी रुक जाती है, क्योंकि कलीसिया के अंदर दानों वरदानों को जो दिया गया है वो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है। पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय 11वें पद में लिखा हुआ है कि ये सब वरदान पवित्र आत्मा देता है। और आगे अगर हम लोग देखें 12-28 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने चुना है और परमेश्वर ने कलीसिया में उनको दे दिया है। ये सब कलीसिया की उन्नति के लिए है। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं, जो दान वरदान परमेश्वर ने हमको दिया है उसके अनुसार अगर हम काम नहीं करते हैं, फिर से एक बार बोल रहा हूं कि हम हमारी उन्नति को रोक देते हैं, हम कलीसिया की उन्नति को रोक देते हैं। आपके पास गाने का वरदान है, यह परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है। आप आओ, गाना गाओ इधर। अगर नहीं गाएंगे रुक जाएंगे, बुझा देंगे। सारे अच्छे वरदान और सारे भले वरदान परमेश्वर की ओर से दिए जाते हैं, और हम उसके अनुसार काम नहीं करते, हम आत्मा की आग को बुझा देते हैं। हम आत्मा की आग को बुझा देते हैं। पहला, पवित्र आत्मा को हम शोकित कर सकते हैं। दूसरा, हम पवित्र आत्मा को बुझा देते हैं, वचन कहता है। लेकिन यह तीसरी जो आज बात मैं कहने जा रहा हूं, वो हर एक व्यक्ति अगर उसके अनुसार कर लेगा, कोई भी व्यक्ति उसके साथ अगर कर लेगा, तो हम हमारी भी उन्नति करेंगे
दूसरा, कलीसिया की भी उन्नति करेंगे। हालेलुया। मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 18वां पद। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यहां पर लिखा हुआ है दाखरस से मतवाले मत हो। एक बार अपने यहां डेविड सिंह अंकल जब थे, उन्होंने ऊपर तब हम लोग बैठते थे सभा के लिए, संडे के दिन ऊपर बैठते थे। उन्होंने एक प्रचार किया था जो मुझे याद है। उन्होंने कहा था सिर्फ पियक्कड़ नहीं, पक्का पियक्कड़ बनो, ऐसा करके बोलते थे वो। पियक्कड़ मतलब आपने सादी भाषा में क्या, पिंडक है। पिंडक कोने गई है? पाको पिंडक ए नहीं कि एक लोटी मारीने पाछो जतो रही। पाको पिंडक, पक्का पियक्कड़ वो नहीं है कि थोड़ा पिया और चला गया, थोड़ा पिया चला गया, वो पक्का पियक्कड़ नहीं है। पक्का पियक्कड़ वो है जो अपना घर बार लुटा कर भी पीता ही पीता जाएगा, वो है पक्का पियक्कड़। सब जो भी पगार आया वो अड्डे पे जाके दे दिया, वो है पक्का पियक्कड़ है। और ऐसे लोग कई जगह पर हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन बाइबल कहती है हमें मतवाले होना है, लेकिन दारू से नहीं। किससे होना है? शराब से नहीं। किससे होना है? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परिपूर्ण शब्द का अर्थ है कि बार बार भरपूर होना। बोलो, बार बार भरपूर होना, बार बार भरपूर होना। हमें बार बार भरपूर होना है। और बार बार भरपूर कब होंगे? कब होंगे? बार बार भरपूर हम कब होंगे? अब इस बोतल में मैं पानी भरूंगा, लेकिन कब भर पाऊंगा? हाँ, हमें रोज खाली भी होना है और रोज भरपूर भी होना है। इस बोतल में हम पानी तभी भर पाएंगे जब ये बोतल खाली होगी। भजन संहिता 23 में क्या कहता है? पढ़ ले एक बार उस वचन को। भजन संहिता 23, मेरा कटोरा उमड़ता जाता है। वो पद पढ़ ले। Psalms 23 आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आया है तो मैं बोल देता हूं इसे। मारो प्यालो उभराई जाए छे, मेरा कटोरा उमड़ता जाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये जो तेल मला है, तेल का मतलब है पुराने नियम में पवित्र आत्मा, नए नियम में पवित्र आत्मा। यह पवित्र आत्मा उसने हम पर उंडेल दिया है, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बार 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 उमड़ते जाना है, बार बार भरते जाना है। इसका मतलब परिपूर्ण, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कैसे हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे? कैसे हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे? पढ़िए रोमी 12:2। इस संसार के सदृश न बनो, हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे
परमेश्वर की भली जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। उसके अगले पद में बोलता है कि यही हमारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको हर एक समय में भरते जाना है, पवित्र आत्मा से हमको भरते जाना है। और जब हम हमारे मनों का नवीनीकरण रोज करते रहेंगे, मनों का नवीनीकरण करता है मन, यानी कि हमारा हार्ट, मन यानी कि ये जो सोचता है, मन का अर्थ मन भी होता है, मन का मतलब हृदय भी होता है। हमको हर एक समय में हमारे मन को जो सोच विचार के द्वारा कई बार हम लोग गलत चीज करने लगते हैं, गलत चीज सोचने लगते हैं, इसको हमें नया बनाना है। इसको हमें नया बनाना है। एक कहावत है, ये मन जो है वो क्या बोलते हैं उसको, बैटल फील्ड है, ये तो युद्ध का मैदान है। ये जो मन हमारा है युद्ध का मैदान है। हर बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचते ही रहता है। तो कई बार हम लोग अच्छा भी सोचते हैं, कई बार हम गलत भी सोचते हैं। तो इसे हमें नया बनाते जाना है। पहली चीज, हमारे मन के नए हो जाने से हम पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, कुलुसी 3:16, कुलुसियों की पत्री 3:16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। कब हम परमेश्वर के वचन को यानी कि इस बाइबल को हमारे हृदय में अधिकाई से बसने देंगे? कब बसने देंगे? जब हम इसको पढ़ेंगे। नागपुर के जो एक जॉन जोसेफ साहब है, उनके पिताजी हमेशा कहते रहते थे कि इस बाइबल को हमें कवर टू कवर पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए? कवर टू कवर। पहले कवर पे क्या लिखा है, वहां से लेकर आखिरी कवर पे क्या लिखा है, वो सारा का सारा एटलीस्ट साल में करीब एक बार तो हमें बाइबल पढ़ना चाहिए। मैं अभिमान नहीं करता हूं इस बात पर, मैं करीब पूरा बाइबल 2 से 2.5 बार पढ़ लेता हूं। नया नियम करीब में साल में 6 से 7 बार पढ़ लेता हूं। भजन संहिता हर रोज में 5 भजन संहिता के भजन पढ़ता हूं, यानी कि 12 महीने में 12 बार भजन संहिता में पढ़ लेता हूं। पुराना नियम 2 से 2.5 बार पढ़ता हूं। हमें बाइबल को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बाइबल ही, जब हम बाइबल को इस समय में उठाएंगे नहीं तो हमारे जब कमजोरी का समय आएगा, जब हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बाइबल हमारे लिए करेगा, ये वचन हमारे लिए करेगा। इसलिए वचन कहता है 3:16 में कि वचन को अधिकाई से तुम्हारे अंदर बसने दो, अधिकाई से बसने दो। इस वचन को हम लोग अधिकाई से बसने देंगे, ऑटोमेटिकली हम पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर वापस आ जाइए थेसलोनी 5वां अध्याय, एफएससी 5वां अध्याय 19वां पद। और आपस में भजन और स्तुति गान 18वें पद में हमने पढ़ा कि पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाओ। 19वां पद कहता है, फिर से पढ़िए, और आपस में भजन और
भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। आत्मिक गीत गाया करो। जब हम मिलते हैं क्या करते हैं? जब हम दो व्यक्ति मिलते हैं क्या करते हैं? तीसरा व्यक्ति हमारे बीच में नहीं होगा, उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल देंगे, है? लेकिन वचन कहता है, क्या क्या कहता है कि जब हम मिले तो क्या करना है? हमें धन्यवाद देना है, हमें गीतों के द्वारा एक दूसरे से बात करना है। और आगे क्या कहता है वचन? और अपने अपने हाँ, मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हाँ, जब हम मिलते हैं तब कीर्तन हमें करना है, भजन हमें गाना है, स्तुति की बातों को बोलना है। और जब हम ऐसा करते हैं तब हम पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाते हैं। ना कि इसने ये किया ना उसने वो किया। आज ज्यादातर, मैं तो पास्टर की ही बात करूंगा, मैं पास्टर हूं इसके लिए फतिया के लारी पे मिलेंगे तो यही बात होती है। ज्यादातर पास्टर्स को अगर ढूंढना है तो गांव की जो भी चाय की लारी होती है वहां जाकर ढूंढो, आपको पास्टर मिल ही जाएंगे। वो गाली बोलता है ना, एक ढूंढो 1000 मिलेंगे, वैसा है? ज्यादातर लोग अपना मुख्य काम, मेन काम छोड़कर ये काम करने लगते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? जब हम मिलते हैं एक दूसरे की छोड़ो, क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना है। परमेश्वर की स्तुति करना है, गानों के द्वारा एक दूसरे से बातें करनी है, तब हम पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाएंगे। फिर वापस गलाती में आ जाइए, 5वां अध्याय 16 पद। गलाती 5वां अध्याय 16 पद। पर मैं कहता हूं, हाँ, आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलो। कैसे चलना है? आत्मा के अनुसार। पवित्र आत्मा से जब हम भरपूर होते जाएंगे तब हमें क्या करना है वो पवित्र आत्मा हमें बताएगा। पवित्र आत्मा हमें बताएगा कि हमें क्या करना है। भजन संहिता 37 4 और 5वां पद पढ़ लीजिए। देखो वहां पर क्या लिखा हुआ है। भजन संहिता 37 37 4 और 5। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। कई लोग पैसे को, कई लोग बंगले को, कई लोग गाड़ी को, कई लोग अच्छा खाना मिला है, कई लोग अच्छा कपड़ा पहनने को मिला है, उसे सुख का मूल समझते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है कि यहोवा ही को तू अपने सुख का मूल जान। हम यहोवा को छोड़कर सारी बातों को सुख का मूल जानते हैं। सारी बातों को, यहोवा को छोड़कर सारी बातों को हम सुख का मूल समझते हैं। लेकिन वचन यहां पर हमें क्या कहता है? यहोवा ही को, किसी और चीज को नहीं, केवल यहोवा। यहोवा ही की जगह पर यहोवा भी ऐसा लिखा हुआ रहता तो हम मान सकते हैं हाँ, गाड़ी बंगला घोड़ा गाड़ी लाड़ी सब अपने सुख का मूल है? लेकिन यहोवा, यहां क्या लिखा? यहोवा भी नहीं, यहोवा ही, यानी कि केवल यहोवा, दूसरा कोई नहीं। पढ़िए आगे। और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा को जब तू सुख का मूल जानेगा तब वो तेरे और मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। तब जब हम यहोवा को अपने सुख का मूल जानेंगे तब हमारे मनोरथों को परमेश्वर पूरा करेगा। और आगे, अपने माल की
चिंता यहोवा पर अपने छोड़, मार्ग की चिंता जब हम यहोवा पर छोड़ देंगे, तब पवित्र आत्मा हमें कहेगा तू ये नहीं ये कर, इसको मत करना ये करना। तब पवित्र आत्मा हमें बताएगा कि किस मार्ग के ऊपर हमें चलना है, किस मार्ग के ऊपर हमें जाना है। तब पवित्र आत्मा हमें बताएगा। वापस वहां पर क्या था, गलेशियन 5:16, पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार तब ही हम चल पाएंगे जब यहोवा ही को हम सुख का मूल जानेंगे और अपने मार्गों को यहोवा के सामने सौंप देते, यहोवा को सौंप देंगे, तब वो हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। और 37:5 क्या कहती है यहां पर भजन संहिता, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, और उस पर भरोसा रख। वही पूरा करेगा। भाई वही पूरा करेगा, उसके अलावा कोई पूरा नहीं कर पाएगा। जब हम आत्मा के चलाए चलेंगे तब ये बात होगा, तब ये काम होगा कि आत्मा के चलाए हम चलेंगे, परमेश्वर यहोवा ही हमारे सारे कामों को पूरा करेगा, यहोवा ही पूरा करेगा, दूसरा कोई नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी, ओके एक मिनट, पहला थिस्सलुनी 5:18 पढ़ लीजिए एक बार वापस। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात के लिए धन्यवाद करना है। कई बार हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों में कुड़कुड़ाने लगते हैं। कल शाम को एक बहन का फोन मेरे ऊपर आया कि भाई हम लोग इतनी प्रार्थना करते हैं, ज्यादातर समय हम परमेश्वर के चरणों में बिताते हैं, तो भी हमारी परिस्थिति क्यों ऐसी है, ऐसा करके वो बोल रही थी। मैंने उनको बोला, समझाया, वचन के द्वारा ही समझाया, प्रार्थना करके दिया उनको। मैंने बोला परमेश्वर अपने समय के अनुसार काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म हो जाने के बाद जिस काम के लिए यीशु मसीह आया था, वो काम उसने 30 साल के बाद पूरा किया। उसका एक समय है, परमेश्वर अपने समय के अनुसार काम करता है। इसलिए हमारे साथ कुछ भी हो, वचन कहता है हर बात में धन्यवाद दो। हर बात में कौन सी बात छूट गई, बोलो, अरे बोलो तो खरा, हर बात में कौन सी बात छूट गई है? मारी हिंदी तो तुमने समझ पड़े ने, है? तो दरेक बात में कई बात छूटी गई है, कई बात छूटी गई, बद्धी जा भी गई है। हर बात में हर बात आ गई। हर बात को हिब्रू में कहते हैं, मालूम है क्या कहते हैं? हर बात को हर बात ही कहते हैं। हर बात में सारी बात आ चुकी है। हर बात में हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हर बात में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आगे, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में, तुम्हारे लिए प्रभु यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम धन्यवाद दें। ये मेरी इच्छा नहीं है, ये आपके खुद की भी इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हमें हर बात में परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद देना है, कुड़कुड़ाना नहीं है। जब हम हर एक बात में धन्यवाद देंगे, तब हम पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा करने से जब जब हम पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाएंगे,
तब हमारे जीवन में क्या होगा जानते हो? एक पद मेरे लिए पढ़ लेना, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय, आई थिंक 52वां पद है। एक मिनट, उसके पहले पढ़ना 2 कुरिन्थी 3:18 पढ़िए। ओके, 2 कुरिन्थी 3:18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में प्रभु के द्वारा जो आत्मा है उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। फिर से एक बार ये पद पढ़िए। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से जब हम पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाएंगे, जब हम पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाएंगे, केवल आंख बंद करके नहीं, लेकिन हमारे उघाड़े चेहरे से, खुली आंखों से हम परमेश्वर को देखेंगे। और ऐसा बाइबल में हुआ। एक व्यक्ति ने परमेश्वर को खुली आंखों से देखा, दिन के दोपहर के समय में। पढ़िए प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 55वां पद 55। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। ये स्तिफनुस है। स्तिफनुस को पत्थरवाह लोगों ने किया, लोगों ने उसको पत्थर मार के मार डालना चाहा और मार भी दिया। और जब लोग उसे पत्थर मार रहे थे, ये स्तिफनुस की सेवा क्या थी मालूम है आपको? स्तिफनुस क्या करता था? उसकी सेवकाई क्या थी? स्तिफनुस की सेवा ये खाना बांटने की सेवा थी उसकी, खाना बांटने की। प्रेरितों के काम में ये सारे जो 7 लोगों को चुना गया था, ये सारे पवित्र आत्मा की आग और सामर्थ से भरपूर थे। क्या सेवा थी उनकी? सिर्फ खाना परोसने की सेवा थी। लोग ऐसे बैठे हैं, वो लोगों को खाना परोसते थे। और ये कैसे हैं? पवित्र आत्मा से भरपूर, सामर्थ से भरपूर। और स्तिफनुस अभी लोगों, उस समय के सदुकी, फरोशी और जितने भी अधिकारी लोग हैं, उसके सामने परमेश्वर की गवाही दे रहा था कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या किया, उसके बारे में यह गवाही दे रहा है। और गवाही देने के कारण लोगों ने उस पर पत्थर मारना शुरू किया, पत्थरवाह किया। और पत्थरवाह जब हो रहा था, उस समय स्तिफनुस अपनी आंखों को खोलकर स्वर्ग की ओर देख रहा है। और जब उसने स्वर्ग की ओर देखा तो क्या देखा? फिर से पढ़िए। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ खुली आंखों से देखा। जब हम पवित्र आत्मा से लगातार बार बार भरपूर होते जाएंगे, हम खुली आंखों से परमेश्वर को, खुली आंखों से प्रभु यीशु को देखेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है हमें पवित्र आत्मा से भरपूर होना। और एक बार अभी तो वो वापस यहां आ जाइए, पढ़िए आगे। खुली आंखों से देखा, नहीं उधर ही त्या जिस प्रकार दर्पण में प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में
अंश अंश करके बदलते जाते हैं। बदलते जाते हैं। बोलो, अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मत्ती 17वां अध्याय में यीशु मसीह पतरस, यूहन्ना, याकूब के साथ एक पहाड़ पर जाकर बैठा है, प्रार्थना कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरपूर था। पवित्र आत्मा से यीशु मसीह भरपूर था। उसने जब बपतिस्मा लिया, वचन कहता है लूका 3 अध्याय में, उसने बपतिस्मा लिया, कबूतर के नाई पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। चौथे अध्याय के शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह को आत्मा जंगल में लेकर गया, शैतान से उसकी परीक्षा हुई। जब 40 दिन के बाद, अभी 40 दिन का वो सीरीज चल रहा है, 40 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह वापस अपने शहर में आया। चौथा अध्याय 14वां पद ऐसा कहता है कि वो आत्मा और सामर्थ से भरपूर होकर आया। भरपूर आत्मा और सामर्थ से भरपूर होकर लौटा, ऐसा करके लिखा हुआ है। और मत्ती 17वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने गया है। वहां मूसा, ऐसा कहता है कि मूसा और एलिया वहां पर यीशु मसीह को मिलने के लिए आए। यीशु मसीह मिलने के जब यीशु मसीह से मिलने के लिए वो आए, वहां पर लिखा है यीशु मसीह का चेहरा बदल गया। ये कब हुआ? जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरपूर था तब। ये बात यीशु मसीह क्यों पवित्र आत्मा से भरपूर किया गया? क्योंकि वो पृथ्वी पर था, क्योंकि वह पृथ्वी में आप और मेरे जैसा ही था। इसलिए जरूरी था कि उसको जरूरी था कि वो पवित्र आत्मा से भरपूर हो। जब यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर रहते हुए पवित्र आत्मा से भरपूर होने की जरूरत थी। अभी सोचो, आप और मैं किस खेत की मूली हम लोग हैं। हमें भी कितना पवित्र आत्मा से भरपूर होने की जरूरत है। दूसरा कुरिन्थी 3:18 में पढ़ा कि अंश अंश करके वो बदलता गया, ताकि अंश अंश करके हम लोग बदलते जाए। मत्ती 17 में यीशु मसीह अंश अंश करके पूरी रीति से बदल गया। मूसा के साथ भी वैसा ही हुआ। मूसा 40 दिन सिनाई पहाड़ के ऊपर परमेश्वर के उपस्थिति में बना रहा, और जब मूसा पहाड़ के ऊपर से उतरा, इस्राएली लोग उसका मुंह देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि मूसा का चेहरा पूरी तौर से चमक रहा था। मूसा बदल चुका था, प्रभु यीशु बदल चुका था। आज हमें और मुझे और आपको, हम सबको बदलने की जरूरत है। और हम कब बदलेंगे? जब पवित्र आत्मा से हम बार बार लगातार भरते जाएंगे तब। हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, और आज जो परमेश्वर ने हमसे बात की है, हमें जरूरत है पवित्र आत्मा से भरने की। पवित्र आत्मा के द्वारा बार बार लगातार हमें भरने की जरूरत है। हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर वर्शिपफुल लॉर्ड। पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ आपने बात की है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। कई बार पिता परमेश्वर हम पवित्र आत्मा को शोकित किए, कई बार हम लोगों ने पवित्र आत्मा को शोकित किया है, कई बार हमने पवित्र आत्मा की आग को बुझा दिया है। लेकिन परमेश्वर, ऐसे कामों के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु यीशु, हाँ पवित्र आत्मा,
हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन एक वायदा भी आज हम करते हैं कि हम बार बार लगातार पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाएंगे। अगर अब तक हमने पवित्र आत्मा को शोकित किया हो, दुखी किया हो, पवित्र आत्मा के आग को बुझा दिया हो, आज परमेश्वर से कहे, परमेश्वर हमें तू माफ कर। जाने अनजाने में हम लोगों ने ये काम किया है, तू हमें माफ कर। लेकिन आगे से हम पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाएंगे। हाँ राजा, और पवित्र आत्मा हमें आप ही सहायता और मदद करना कि हम पवित्र आत्मा से भरपूर होने पाए। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर आज के इस संदेश को आशीषित किया, धन्यवाद। सारा आदर मान सम्मान गर्व तुझे देते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। ध्यान से आप लोगों ने सुना, प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।